हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई सीज़न हमने देखे हैं और कई सीज़न में हमें हीरो मिले हैं, हीरोइन मिली हैं, और वो सीज़न उनकी वजह से जाने भी जाते हैं। जैसे एल्विस, सिद्धार्थ भैया, क्यों नाम लिया जाता है इनका? क्योंकि ये ऐसी पर्सनैलिटी थी कि इनको भूले नहीं भूला जा सकता। कोशिश भी की जाए तो नहीं भूल सकते हम इन पर्सनैलिटी को। लेकिन इस सीज़न में दोस्तों, थोड़ा सा मुझे अफसोस है कि कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं अभी तक निखर के आई है। शो ख़त्म होने को आया, मात्र 2 हफ्ते बचे हैं। एक भी पर्सनैलिटी मुझे ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि जिसके बारे में हम आगे फ्यूचर में बात कर पाएंगे, या फिर ये सीज़न ख़त्म होने के बाद उसके बारे में हम याद रख पाएंगे। जैसे कि हमारा पिछला सीज़न बीता है 17, बड़ा वाला जो बिग बॉस शो है, उसमें हम अभिषेक को याद करते हैं, खानजादी को याद करते हैं, और भी कई कंटेस्टेंट हैं जैसे ईशा मालविया, बिक्की भैया, अंकिता, ये सबको हम याद कर लेते हैं। लेकिन इस सीज़न, ये जो ओटीटी सीज़न चला है नंबर 3, इसमें अभी तक कोई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं लग रही है मुझे। सब जिसके बारे में हम कल तक ये सोचते थे कि हाँ यार, ये पर्सनैलिटी है जिसने हमें इम्प्रेस किया है, अगले ही मतलब एपिसोड में, अगले ही 2-4 घंटों के बाद ऐसा देख के उसको लगने लगता है कि यार ये कर क्या रहा है। जैसे अभी हालिया जो घटना घटी है शिवानी, पहले ये तस्वीरें देख लो जो शिवानी पे आज इल्ज़ाम लगे हैं, ठीक है। इल्ज़ाम जो लगाए हैं कृतिका ने, कि इसने अपना पैर खुजलाया और उसके बाद ये प्याज व्याज काटने लगी, सब्जी बनाने लगी। तो ये वो तस्वीर आपके सामने रख देता हूँ मैं। इसमें साफ साफ ये उस प्लेटफॉर्म पे अपना पैर रखती है, 90 डिग्री का एंगल बना के पूरा पैर ऊपर रख लेती है और उसको खुजलाती है। और वो तस्वीर भी दिखाई है, एडिटिंग सही की आज, जो विद प्रूफ है, ठीक है। ये तस्वीर पैर खुजलाते हुए, और उसके बाद साफ मना कर दिया इस लड़की ने कि भैया मैंने पैर खुजलाया ही नहीं। गलती मानने से इनकार कर देती है। जैसे पहले ही आपने देखा होगा, जब ये बेहोश हुई थी, उसके बाद अब बेहोश होना क्यों बंद हो गई? भाई जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा, शिवानी गलती करेगी बोला जाएगा, और भी हैं कंटेस्टेंट, विशाल गलती करेगा तो बोला जाएगा, अरमान को ही हम बोलते चले आ रहे हैं, अभी तक हम रणवीर को बोलते चले आ रहे हैं गलती के मामले में, लेकिन ये लोग भी गलती करेंगे तो बोला जाएगा। यहाँ हम रिव्यू करने बैठे हैं, कोई बायसनेस हमें कोई खिलाने नहीं आ गया है, या कोई हमें पेमेंट नहीं दे रहा है। तो जो गलती करेगा यार, वो भी खाने के मामले में कैसे तुम ये झूठ बोल सकते हो? कैमरे के सामने अगर लड़की झूठ बोल सकती है तो ये रियल लाइफ में क्या करती होगी? ये तो किसी पे मैं क्या ही बोलूँ आगे यार। शिवानी, ये एक्सपेक्ट नहीं था। पहली गलती कि इसने पैर खुजलाया, उसके बाद धोना चाहिए था अपना हाथ। यार इतना बड़ा टास्क किया था वो, इतना भागने भूगने का, लड़ाई झगड़े करने के बाद यार आदमी नहा लेता है। वहाँ पे गर्म पानी, ठंडा पानी सब उपलब्ध है। बिग बॉस का हाउस है, वो तुम्हारा घर नहीं है गांव का कि वहाँ पे कोई ठंडा पानी मिलेगा तो ठंडा ही मिलेगा, गर्म होगा तो गर्म ही मिलेगा। वहाँ पे दोनों अवेलेबल हैं। लेकिन इतने ऑप्शन होने के बाद भी हाइजीन का तो पूरा ध्यान रखा जाता है बिग बॉस की तरफ से। नहाई नहीं, बिना नहाए तुम किचन में हो, ऊपर से अनहाइजेनिक बात कर रही हो। ऊपर से जब जब तुमने खुजली की है, चलो खुजली कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, नेचुरल चीज़ है ये। लेकिन उसके बाद हाथ धोते हैं, उसके बाद काम करते हैं। चलिए आपने खुजली की, लेकिन आप मान भी नहीं रही हो कि हाँ मैं खुजलाई थी। या तो ये बोल दो कि चलो आपने खुजलाया, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने खुजलाया कि नहीं खुजलाया। क्योंकि आदमी खुजला के भूल भी जाता है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें याद ही हो कि हमने पिछले 2-3 मिनट में क्या कहाँ कहाँ हाथ लगाया। नहीं याद रहता तो ये भी तो बोल सकती हो तुम कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने खुजलाया है कि नहीं खुजलाया। हो सकता है मैंने खुजलाया हो, ऐसा बोल सकती है। लेकिन साफ इनकार कि नहीं खुजलाया मैंने, 10 जनों के सामने आंख में आंख डाल के उसने साफ बोल दिया कि नहीं खुजलाया मैंने। एक ये, दूसरा एक जो कृतिका ने दूसरा जो एलिगेशन लगाया कि इसने उंगलियां चाटी अपने झूठे हाथ, ये खा पी के आई कहीं से, हाथ इसके धुले होते नहीं। हाथ धोने में तो इंटरेस्ट है ही नहीं उसको। नहाना नहाना तो बहुत दूर की बात है। हाथ पैर धोने में, हाइजीन रहने में, भाई जिसके सर में जुएँ हैं, भाई ये सन 2024 चल रहा है। अगर ये 1990, 95, सन 2000 तक की कहानी होती तो हमें समझ में आता कि चलो जुएँ नेचुरल हैं। हमारे बचपन में हुआ करती थी हमारे भी जुएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बचपन में भी हमने, बहुत मुश्किल से 3-4 महीने के लिए हुई होंगी, वो भी ख़त्म ही हो गई थी। मेरे बचपन में जुओं का एंड था। मेरे से जो पहले की जनरेशन थी उनके सरों में जुएं होती थी। लेकिन ये आज के टाइम पे जुओं का ट्रेंड यार, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद इसने झूठा हाथ उसकी थाली में डाल दिया। भाई वो तो यहाँ पे कृतिका सहन कर गई, हम जैसा तो बिल्कुल सहन ना करे कि कोई अपना झूठा हाथ
जिसको हम जानते नहीं, मतलब जानते हैं तो ये थोड़ी है कि घर की लड़की थोड़ी ना है वो, तो उसका तुम हाथ अपनी थाली में सहन कैसे कर सकते हो? और वो डाल के फिर वो भूल भी जाती है, डाला, भूल गई, उसके बाद झूठ भी बोलना है मुंह पे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। गांव की भाषा बोल के तुम बच नहीं सकती हो। तुमने अनहाइजेनिक, हाइजीन का तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है। हाइजीन तुमने वर्ड ये यहीं पे सुना होगा बिग बॉस के अंदर, अदरवाइज तुम बाहर तो पता नहीं क्या क्या करती होगी शिवानी। गेम को अलग रख दो कि गेम बहुत अच्छा है या हंसाती है सबको, वो चीज़ अलग है यार, लेकिन ये हाइजीन का सीन है, ये अलग है। आज लास्ट में भी ये एक सीन इतना गंदा देखने को मिला। बताइए इस सीज़न में हमें ये इन बातों पे बात करनी पड़ रही है। एक वो फ्लश नहीं करता, नेजी दबा रैपर बना घूमता है, उससे अपना फ्लश नहीं होता, उससे कंटेस्टेंट परेशान है। लास्ट में भी इसने सिंक में जाके थूका है शिवानी ने। बताइए ये क्या हुआ, ये क्या है ये? सिंक में थूक मतलब यार किचन में कोई कैसे थूक सकता है? छी 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 छी, माय गॉड। कृतिका में लाख बुराइयां हैं, अरमान में लाख बुराइयां हैं, लेकिन भाई हाइजेनिक बेस्ट है उनका। हाइजीन बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करते हैं। एक नहाने धोने में सबसे पीछे कौन है? एक चरसी गांजा जो अपना है फूंकता है वो, भाई खुलेआम फूंक रहा है वो। कौन? रणवीर जी। भाई एज में ही हो गए हैं वो, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी अपने आप को सही संवार के रखा है, मानते हैं इस बात को, लेकिन एक जो आज पर्सनैलिटी उनकी दिखाई दी है कि भाई बाहर जाते ही मैं 2 किलो तो चिकन पे लूँगा और कितनी बियर पीऊँगा, टल्ली होकर लेटा रहूँगा, सोया रहूँगा, ये है पर्सनैलिटी रियल। इसीलिए तुम्हें काम नहीं मिलता है। जो तुम कह रहे हो ना कि मुझे काम नहीं मिला इसलिए मैं यहाँ हूँ, अब समझ में आया। कोई बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हें काम देगा भाई, टल्ली होके पड़े रहोगे कहीं ना कहीं, घंटा मिलेगा तुमको काम। भाई ये इसी तरीके के लोग हैं इसका मतलब। तो मैं इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि इस बार कोई भी ऐसी मुझे पर्सनैलिटी नहीं मिल रही है जिसके बारे में हम आगे भी इस सीज़न के बारे में बात कर सकें। विशाल भी विशाल ही निकला, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि नेजी और मकबूल इन 3-4 लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज देखा गया लास्ट में नेजी और ये सना मकबूल पप्पियाँ झप्पियाँ कर रहे हैं। ये देखो तस्वीर फ़ोटो देखो, ऐसे उसके कंधे को चूमा है अकेले में। अकेले में तो अकेले में अगर तुम चुम्मा चाटी कर रहे हो तो गलती समझेंगे ना हम तो। अगर तुम्हारे बीच कुछ नहीं है तो भाई सबके सामने चूमो, जैसे कि विशाल ने भी आज उसके फोर हेड पे किस किया था शिवानी के, और ये लेकिन कोने में गए हैं और वहाँ पे इन्होंने उसने ऐसे चूमा है नेजी के कंधे को। तो ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों कुछ नहीं कर सकते इसलिए ये 3 के पास हैं, मतलब शिवानी और विशाल और कटारिया, इन 3 लोगों से ये दोनों मिले हुए हैं उन तीनों का फ़ायदा लेने के लिए। इस बात को कहीं ना कहीं कटारिया जानता है लेकिन विशाली नहीं जानता। विशाली फ़ायदा वो भी करता है, नेजी दबा नेजी दबा नेजी, पीछे ठोक देगा वो तेरे, नेजी दबा करता रहेगा तो भाई। और सना मकबूल तो किसी की नहीं है भाई साहब। सना मकबूल ना किसी की थी ना वो किसी की है। बहुत गेम दिमाग से खेल रही है वो। दिमाग उसका जब तक ही चलेगा जब तक वो टॉप 5 टॉप 4 में आ जाएगी, और जैसे ही उसकी खूबसूरती का जो डंका है, खूबसूरती के बलबूते है, बाकी कुछ नहीं है। ये चाहे जितना मर्जी इन्फ्लुएंस कर ले। मुझे कोई ऐसी पर्सनैलिटी दिख ही नहीं रही है जिसके बारे में मैं यहाँ वाह वाही करूँ भाई साहब। आई एम सॉरी, मुझसे झूठी तारीफ तो होगी नहीं किसी की। कटारिया का भी देखता हूँ, कटारिया ठीक चल रहा है अभी तक, ना वो बेस्ट में है ना वर्स्ट में है, वो प्लेन है, बीच में है, मिडिल में है। मुझे ना वो इतना हाई पर्सनैलिटी लगा है कि भाई उसके मतलब 4 चांद लगे हों पर्सनैलिटी में, ऐसा भी कुछ नहीं लगा है, ठीक है। और ना ही वो मुझे इतना वर्स्ट लगा है कि बिल्कुल गया गुजरा केस है। वो इतना गया गुजरा भी नहीं है और इतना हाई प्रोफेशनल भी नहीं है, वो बीच में है। उसके वही भद्दे भद्दे जोक आते ही हैं जिसको सहन करना पड़ता है कटारिया के। एक जो अच्छी पर्सनैलिटी लगती है उसने मेंटेन किया हुआ है कि जिसको उसने बहन बोल दिया मतलब वो मेंटेन कर रहा है, तो ये पर्सनैलिटी उसकी अच्छी निकल के आ रही है। लेकिन वो एक कौन अपना है कौन पराया है इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है वो। विशाल का तो समझ ही नहीं आ रहा गेम चला कहाँ गया है, नेजी की तरफ चला गया उसका गेम। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मकबूल से जो मैं बातें कर रहा हूँ ये जा जाके वहाँ नेजी को बता रही है, अपने ग्रुप की सारे सीक्रेट नेजी को बता रही है। उसके दिमाग में पट्टी बन चुकी है, आंखों पे पट्टी बन चुकी है, गया गुजरा केस निकला विशाली। और शिवानी से जो एक्सपेक्टेशन थी, गेम को रख दो साइड में, लेकिन ये थूका था कि ये सभी लोग ऐसे ही हैं, कोई नाक में हाथ डाल रहा है, कोई फ्लश नहीं कर रहा है, बिल्कुल
कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम यहाँ एपिसोड का रिव्यू करने बैठे हैं और ये गंदी बातों पे रिव्यू बातचीत कर रहे हैं? करनी पड़ेंगी, क्या कर सकते हैं। सब ये ऐसे ही लोग हैं यहाँ पे, सब अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं झूठ बोलते ही रहते हैं। बहुत तगड़े तगड़े झूठ बोल रहे हैं ये लोग। हाइजीन की बात कर कौन रहा है? कृतिका के भी कई केस हैं जो कि नाक में उंगली डाली है उसने। बाकी और कोई भी आएगा और चीज़ें भी सामने आ जाएंगी, और एपिसोड में भी आ जाएंगे कौन कौन क्या क्या गलती कर रहा है। गेम पर्सपेक्टिव से तो छोड़ दो, इनके तो हाइजीन ही खराब है भाई साहब। रणवीर से अगर बोल दो कि जाइए सर नहा लीजिए तो उसकी मैया मर जाती है। वो पहले ही एक्सक्यूज रखता है, पहले ही कह रहे तू जाएगा क्या नहाने? ठीक है पहले तू जा। हाँ तू भी जाएगा क्या नहाने? हाँ पहले तू भी जा। तुम दोनों जाओ फिर मैं जाता हूँ नहाने के लिए। इतने में क्या होता है, शाम हो जाती है। उसको एक और बहाना मिल जाता है कि अरे यार अब तो शाम हो गई, अब मैं सोच रहा हूँ कल ही नहाऊंगा। हो गया, ये सीन है इनके। खैर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो अंदर हुआ आज एपिसोड में, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये तो ओवरऑल बात थी कि भाई इसमें मैं किसी को याद नहीं रखने वाला हूँ। मुझे कोई ऐसी पर्सनैलिटी दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल इस सीज़न में कि मैं इनको आगे जाके भी इनके बारे में बात करूँ। मुझे तो लगता है कि जो बिग बॉस बड़ा वाला है, जो 18 सीज़न आने वाला है, उसके लिए मैं एक्साइट हूँ। ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी रफा दफा हो जाए। अगर कोई मुझसे कहे 10 कमेंट मुझे ऐसे आ जाएं कि भैया आप ये सीज़न का रिव्यू करना बंद कर दो, मैं रिव्यू करना बंद कर दूंगा। मुझे इंटरेस्ट चला गया मेरा आज का एपिसोड देख के। इनके क्या हाइजीन की बात करने बैठा हूँ क्या मैं यहाँ पे? गंवार कहीं के। खैर बात करेंगे आज जो था हेड ऑफ द हाउस चेंज हुआ घर के अंदर। सबसे पहली बात, अभी तक जो संभाला हुआ था अरमान मलिक ने बहुत बढ़िया घर को संभाला। उसके बाद टास्क होता है जॉम्बी टास्क, मैंने कल ही आपको बता दिया था। फिर से लड़ाई दंगे, विशाल को विशाल ही बोला जाता है, कच्चा बादाम। अरमान की लड़ाई होती है भयंकर वाली, और शिवानी पहले ही राउंड में निकल जाती है तो वो बन जाती है हेड ऑफ द हाउस। और फिर जो तू मैमे होती है उसकी कृतिका की और इसकी शिवानी की, वो तो जग जाहिर है ही। अलग ही रूप दोनों का देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अलग। बाकी इनकी जो लड़ाई चलती है इसकी अरमान की विशाल की, ये बिल्कुल वस्ट गया गुजरा। अब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इन दोनों की लड़ाई खासकर देखने में। कुछ भी नयापन नहीं होता है, लॉजिक के ऊपर बात नहीं होती, चिढ़ाना चुड़ना उनको, उस सीन को मुझे स्किप करना पड़ता है कि भाई ये लड़ाई नहीं देखनी, मुझे म्यूट करना पड़ता है। इरिटेट हो चुके हैं ऐसी लड़ाई देख के। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, एक पिक्चर में लड़ाई कहाँ तक देखोगे भाई? थोड़ा रोमांस होना चाहिए, लेकिन प्योर रोमांस नहीं हो रहा है, दगाबाजी हो रही है। रोमांस में हो रही है दगाबाजी, सना मकबूल कर रही है दगाबाजी। कैसे मैं बताता हूँ। इसका स्टेटमेंट है जो विशाल भी जानता है कि सना मकबूल का बाहर बॉयफ्रेंड है, सीरियस बॉयफ्रेंड है, फिर भी अंदर जाके उसने रिश्ते क्यों कायम करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए रोई भी है नेजी के लिए, और नेजी का चुम्मा भी लिया है कंधे पे। तो क्या रिलेशन करना चाहती है उसको? मतलब पंख लग चुके हैं नेजी को, वो जिम करने लगा है, वो डाइट पे ध्यान तो नहीं दे सकता, हाथी का बच्चा है वो, डाइट पे ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन पुशअप पुलअप जिम करना उसने स्टार्ट कर दिया है सना मकबूल के लिए। तो ये चीटिंग है कि नहीं अपने पार्टनर के साथ? मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट कर देना। जब हमें पता है कि सना मकबूल का बाहर सीरियस बॉयफ्रेंड है, तो अंदर क्या नाटक कर रही है नेजी के साथ? कोई मुझे कमेंट करके बता दे। विशाल का भी यही सीन है, उसकी भी बाहर गर्लफ्रेंड है, अगर वो अंदर करता है तो वो भी चीटर ही माना जाएगा। तो इस बार ये पर्सनैलिटी जो अंदर हमें दिख रहा है ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब झूठ है, भ्रम है। इनकी पर्सनैलिटी जो अंदर है ये रियल नहीं है ये लोग। क्योंकि अरमान जो अंदर दिखा रहा है ना कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ, जो जिम विम करके मतलब 2-2 घंटे सबको सिखाता है, अपने बच्चों के किस्से बताता है ये, कभी कभी लाइव फीड में जाके देखना। इसके बच्चे नौकरों को ऐसे टॉर्चर करते हैं। नौकर इसने 36 पाले हुए हैं, एक गाड़ी वाला, एक रिक्शे वाला, एक गाड़ी धोने वाला, एक बच्चों को लेके जाने वाला, एक बच्चों को लाने वाला, एक ट्यूशन वाला, कई तरीके के नौकर हैं, फूल माली वगैरह सभी। उन लोगों को मतलब इसके जो बच्चे हैं वो टॉर्चर करते हैं, तू करके बात करते हैं अपने मालिक मतलब मालियों से, नौकरों से। कई किस्से कहानियाँ उसने सुना रखे हैं। खैर वो तो बाहर की बात है, छोड़ दो इन बातों को। तो मुझे ये लग रहा है दोस्तों, जो ये लोग अंदर हैं ना, ये रियल पर्सनैलिटी इनकी नहीं है, ये झूठ फरेब है, पूरा झूठी पर्सनैलिटी लेके ये लोग अंदर बैठे हुए हैं। और कैमरा होने के बाद भी कई लोगों का झूठ ऐसे ऐसे पकड़े गए हैं कि विश्वास उठ गया है कि ये लोग के लिए हमने 29 रुपये खर्च किए हैं। बिल्कुल बेकार, ये सीज़न वर्स्ट है, वर्स्ट, बिल्कुल ठंडा। मुझे लगता है कि अगली बार कंटेस्टेंट को देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से तो एक्टर होने चाहिए यार। ये यूट्यूबरों और ये क्या बोलते हैं, ये छपरी इंस्टाग्रामर रील्स 30-30 सेकंड के, ये काम नहीं करने वाले।
इन लोगों को बुलाओगे तो शो बिल्कुल डाउन ही जाएगा, डाउन ही जाएगा। बिग बॉस की एक शाख है, एक वो है, रेपो है। इन लोगों ने वो रेपो खराब कर रखी है ना। एक को फ्लश करना नहीं आता, एक के जुए हैं, एक थूकता है इधर उधर, एक वो बिना हाथ धोए नहाए धोए खाना बनाने लगती है, नीचे से नीचे कुछ भी पड़ा है उसको उठा के खा लिया जाता है। कौन भैया इन्हें फॉलो करते हैं, पता नहीं कौन करता है। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, रिव्यू करते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ था, वही लड़ाई हुई शिवानी और फाइनली जो इस टास्क को थे रणवीर जी जीत गए, और रणवीर जी ने 51 साल की उम्र में ये टास्क जीत के इतिहास रच दिया। चलिए यहाँ पे ये बन जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को, सभी से बधाइयाँ मिलती हैं। और कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए हमें यहाँ पे कटारिया। कटारिया ने पूरी टक्कर दी, लेकिन लास्ट में हुआ ये था कि उनका थोड़ा सा ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से वो सेकंड आना पड़ा उनको। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। बस यही है आज की कहानी। मुझे नहीं लगता कि इतना भी ज़्यादा कोई हाई मतलब ये था आज का एपिसोड के बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की जाए। बिल्कुल गया गुजरा आज का केस था, कुछ भी बात करने के लिए था नहीं। बस जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि एविक्शन हो, नॉमिनेशन हो, उसमें मज़ा आने वाला है। बाकी इनकी हाइजेनिक पाइजेनिक देखने के बाद तो लोग बोरियत में ही जाने वाले हैं। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? आप कितने मज़े ले पा रहे हैं इस सीज़न के? मुझे ज़रूर कमेंट कर देना आपकी राय। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं कि हाँ भाई सीज़न में बहुत मज़े आ रहे हैं हमें, तो आप यस कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपके, मुझे पता है कि आपके पास टाइम नहीं होता। तो आप मुझे यस करना, और अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो नो कर देना। बस उसी में मुझे हिंट मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।